लखनऊ में एक बेहद चौंकाने वाला अग्निकांड सामने आया और यही कारण है कि लखनऊ में हुए उस अग्निकांड को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। उन सवालों के जिक्र करूं, उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचे उससे पहले आपको खबर विस्तार से बता देता हूं। दरअसल लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। घटनास्थल पर एसआईटी की जांच टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम को कई अहम सबूत मिले हैं। एसआईटी अब आगे के मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यही कारण है कि एसआईटी अब हर एक बिंदु पर जांच कर रही है, हर एक एंगल पर जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। आखिर इस बड़े अग्निकांड के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन सभी पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक चर्चा यह भी है कि अग्निकांड को लेकर घटनास्थल पर एसआईटी की जांच भी तेज हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम को भी कई अहम सबूत मिले हैं। एसआईटी अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उन सबूतों के आधार पर एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लखनऊ अग्निकांड को लेकर ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये हो रहा है कि अचानक से उस सेंटर पर बिजली का लोड बढ़ गया था, यानी बिजली की ओवरलोडिंग एक बड़ी वजह इस हादसे की मानी जा रही है। इतना कि नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन इतना कि नहीं, अब ये जो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए लखनऊ में उधर आग लगी और इधर मध्य प्रदेश में अब हलचल तेज हो चुकी है। अलर्ट पर अब मध्य प्रदेश में भी प्रशासनिक अमला नजर आने लगा है और यह अलर्टनेस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं कोई हादसा ऐसा प्रदेश में ना हो, इसके लिए पहले से व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद भोपाल नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। कोचिंग क्लासेस में नगर निगम की टीम पहुंची है। फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा मानकों को लेकर कार्रवाई जारी है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ा अपडेट अब भोपाल से सामने आ रहा है। प्रकार से लखनऊ में अग्निकांड हुआ था और वो मध्य प्रदेश में ना हो, जिसके चलते राजधानी भोपाल में नगर निगम के जो तमाम जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, वो अलर्ट हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से जोन 2 में ये जो नगर निगम फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो कार्यवाही है वो कर रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि हम इस समय एक कोचिंग पर मौजूद हैं और उस कोचिंग के ऊपर यानी टेरिस में कह सकते हैं कि क्या किस प्रकार से व्यवस्था, निकासी की क्या व्यवस्था है। हमारे साथ सौरभ पटेल मौजूद है। सौरभ जी, विस्तार न्यूज़ आपके साथ था। अभी आपने तमाम क्लासरूम को जांचने के बाद क्या लगता है कि यहाँ वेंटिलेशन है, निकासी की व्यवस्था है? वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, निकासी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एसी डगमग भी लगे हुए हैं। तो इनसे हमने दिया गया है, इनको 7 दिन का समय देंगे, इसमें वेंटिलेशन भी क्लियर कर लें और निकासी की समस्या भी पूरी करें। यानी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फायर सेफ्टी की जो व्यवस्था हमेशा कहती कोचिंग क्लास की हमारे पास है, तो फायर सेफ्टी के इंतजाम है पर्याप्त? फायर सिस्टम इन्होंने लगा के रखा है, जो पर्याप्त जो एनवीसी पार्ट 4 के अनुसार सिस्टम होना चाहिए वो इनके पास लगा हुआ है। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमला छत्तीसगढ़ में भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। फायर सेफ्टी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। राज्य सरकार इस मामले में सजग है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, ये उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। कोचिंग सेंटर में जो आग की घटना हुई है, उस घटना में मारे गए लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। बहुत दुखद और ये हृदय विदारक घटना है। हम सब इस घटना की समाचार पाकर बहुत व्यथित और दुखित हुए हैं। जहाँ तक हमारे राज्य की बात है, हमारा राज्य सरकार इस मामले में सजग है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।